तो चलिए आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कस्टमर का ब्लाउज उनके मनपसंद फिटिंग और फिनिशिंग के साथ कैसे बनाते हैं। अगर आप भी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ब्लाउज बिना अस्तर वाला है, तो इसी की कटिंग करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े को डबल फोल्ड में ऐसे बिछा लेते हैं। ये खुला वाला भाग बाहर की तरफ करते हैं और ये बंद वाला भाग अंदर की तरफ करते हैं। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और ब्लाउज का लंबाई जितना आपको लेना है उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्कर लगाइएगा। इस ब्लाउज की लंबाई 13.5 है, तो 13.5 में 1/2 इंच प्लस करके 14 पे मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी 14 पे मार्का लगा लेंगे और दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 9.5 इंच पे है, तो हम शोल्डर 5.5 लेंगे। डाउन भी 5.5 करेंगे। 3 इंच का कंधा रखेंगे और नीचे 3.25 पे मार्का लगाएंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। अपर चेस्ट 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10 पे मार्का लगाएंगे। आपका जितना भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा और जितना आएगा उसी पे मार्का लगाइएगा। कमर 35 है, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। 1 इंच इसमें लेंगे डाट के लिए। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर भी लेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। इस पर सिलाई होगी और इस पर कटिंग होगी। अब यहाँ पे डाट का मार्का लगाएंगे। यहाँ से फीता को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्का लगाएंगे। ऊपर हम 3.5 इंच तक जाएंगे। यहाँ पे 1 इंच लिए थे तो यहाँ पे 1 इंच का डाट क्रिएट करेंगे। और जब भी हम यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाते हैं तो यहाँ पे 1/2 से 1.25 इंच लटक आता है, इसलिए हम यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर कर लेंगे और इसे भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच लेकर यहीं पे गुलाई शेप देंगे। गले को भी गुलाई शेप दे लेंगे। कंधे को यहाँ पे 1/4 इंच डाउन कर देंगे और इसे भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल भी माप कर देख लेंगे कि आर्म होल कितना आ रहा है। तो देखिए, ऐसे मापते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर सिलाई छोड़ेंगे और साइड में 1/2 इंच सिलाई छोड़ेंगे और यहीं से नापेंगे। 8.5 आ रहा है, 17 इंच हो जाएगा। इस तरह से बैक का मार्किंग कंप्लीट होता है। अब फ्रंट पार्ट का मार्का लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे काज बटन के लिए एक लाइन सीधा बनाएंगे। शोल्डर 6 इंच लेंगे, जितना इसको रखे हैं उतना ही इसका भी लेंगे। डाउन करेंगे 6 इंच पे, 5.5 पे डाउन करेंगे। 3 इंच है तो 1/4 इंच प्लस करके 3.25 पे मार्क लगाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसे गुलाई शेप दे देंगे। देखिए, 1.25 पे डाट पॉइंट 10.5 है, लोअर लेंथ 13.5 है, ताकि इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। बस्ट 44 है, 3.25 पे मार्का लगाएंगे। नीचे भी 3.25 पे मार्का लगाएंगे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चारों डाट का मार्कर लग गया। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अपर चेस्ट 40 है तो यहाँ पे 10 पे मार्कर लगाएंगे। बस्ट 44 है, 11 पे और यहाँ 1 इंच लेंगे डाट के लिए। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसको इधर मिला देंगे और इसको इधर। कमर 35 है तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8.25 आएगा। 8.25 यहाँ से नापेंगे और जितना बचेगा उसमें 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे 1.5 इंच के लिए डॉट के लिए चौड़ाई लेंगे। ये 1.5 इंच का डाट है तो यहाँ भी 1.5 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ गुलाई शेप देंगे। बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, ये सिलाई मार्जिन के लिए। अब आर्म होल नाप कर देख लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे जो डाट लगाएंगे उसको यहाँ पे माइनस कर दें, उसके बाद नापेंगे। 8.5 और ये डाउन जाएगा। बेल्ट में नीचे जो फोल्ड करके पट्टी लगाते हैं उसको हम 1.5 इंच लेंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे।
इस तरह से फ्रंट का भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग करेंगे। हाफ इंच मार्जिन छोड़ के 1.25 पे मार्कर लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। इसमें बाजू निकलेगा, इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये 2 फोल्ड है और डबल है तो इसमें 2 बाजू निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हैं और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। हमें 8 इंच का बाजू बनाना है तो 8 इंच यहाँ और हाफ इंच मार्जिन डाउन करेंगे। 3.25 इंच बाइसेप है, 7 इंच यहाँ पे 7 इंच पे मार्कर लगाएंगे। बटन है 5.25 तो यहाँ पे 5.25 पे मार्कर लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल 17 है तो 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जगह बांटेंगे, 8.5 आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ पे 8.5 आ रहा है वहीं पे इसकी गुलाई देंगे ऐसे। यहाँ पे ये मार्जिन हो गया, सिलाई मार्जिन। इस तरह से बाजू की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे फिटिंग का कुटका लगा देंगे, यहीं पे फिटिंग आएगा बाजू का। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सेंटर का कुटका लगाएंगे। उसके बाद फ्रंट के पार्ट को छाटेंगे, इसको ऐसे सीधा करते हैं और यहाँ पे हाफ इंच अंदर आते हैं और यहीं से इस तरह से बाजू की छटाई कर लेंगे। ये बाजू भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से पाइपिंग, काज पट्टी, बटन पट्टी निकलेगा। चलिए अब इसका सिलाई करके दिखाते हैं। हमारा कटिंग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बाजू है, ये इसका 13 पट्टी है, ये बैक पार्ट है और इसका फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट में डाट लगाएंगे। ये मार्का है, इसको दोनों पल्लों पे छापना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, बराबर करके रख लिए हैं। अब ये जो मार्का दिख रहा है ना, इस पे इस तरह से जब नाखून मारेंगे तो ये दोनों तरफ छप जाएगा। देखिए छप गया। अब इसमें हम डाट लगाएंगे। देखिए डाट कैसे लगाते हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ इंच चौड़ा लेंगे और यहाँ पे लाकर एंड कर देंगे। देखिए आर्म होल साइज का डाट है, इसे भी हम हाफ इंच पकड़ेंगे तो दोनों तरफ से 1 इंच जाएगा। इस साइड का डाट है, इसे 1.25 इंच चौड़ा लगाना है। इसको भी देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। देखिए चारों डाट लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है, इसे छांट लेंगे और सेम इसी तरह इसमें भी डाट लगा लेंगे। देखिए दोनों में डाट लग गया। पहले बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये जो मार्का लगाए हैं यहाँ पे पहले कट लगा लेंगे और इसको यहीं से इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ से कट लगा है और इस पर कच्चा सिलाई लगाएंगे, तुरपाई करना है। सेम इसी तरह इस बेल्ट को भी बना लेंगे। दोनों बेल्ट रेडी हो गया। अब इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे और इसको साइड में रखेंगे। देखिए कैसे ज्वाइंट करते हैं। इसको ऐसे बराबर पकड़ेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। एक टाका लगाने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, फिर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरे बेल्ट को भी लगा लेंगे। देखिए दोनों बेल्ट ज्वाइंट हो गया। अब इसको इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक, और दोनों साइड को नाप कर देख लेंगे बराबर है कि नहीं। देखिए बराबर है। और इधर से ये भी देख लेंगे, ये भी बराबर है। अब इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। पहले हम बटन लगाएंगे तो दाहिने बटन होता है, बाएं काज। तो देखिए दाहिने वाला भाग है, इसमें बटन लगाएंगे। बटन के लिए पट्टी काट लिए हैं। पट्टी की चौड़ाई
3 से पौने 3 आप रख सकते हैं। देखिए पौने 3 है। इसको पहले ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इसको सीधा करके रखेंगे। जितना मार्जिन आप कटिंग के समय लेते हैं उतना मार्जिन पकड़ के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटेंगे, इसके ऊपर भी एक दाब सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे और फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे सीधा की तरफ पलटेंगे और इसके नोक को बराबर कर लेंगे ऐसे, और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे, एक चाप की दूरी पर इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको कट कर देंगे। बटन पट्टी लग गया। अब काज पट्टी बनाएंगे। काज पट्टी के देखिए कपड़े को ऐसे उरे में रखेंगे और इसको इसके ऊपर से रखेंगे और ये जिस शेप में है उसी शेप पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे उल्टा ऊपर की तरफ करके रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंच दूरी पे कटिंग किए हैं। अब बीच में 3 कट लगा लेंगे। यहाँ भी देखिए ऐसे उसको 2 इंच चौड़ा इधर से काट लेंगे। इसके ऊपर भी दाब सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे पलट के इस पर सिलाई लगाएंगे ऊपर से। आप चाहें तो इस पर पक्का भी सिलाई लगा सकते हैं, कच्चा भी सिलाई लगा सकते हैं। कच्चा सिलाई लगाएंगे तो तुरपाई करना पड़ेगा, पक्का सिलाई लगाएंगे उसी तरह रहेगा। देखिए ये भी सिल गया, इसमें बिल्कुल सिकुड़न नहीं आई है। देखिए ये काज पट्टी हो गया और ये बटन पट्टी हो गया। दोनों के एक के ऊपर एक रख के देख लेंगे। देखिए बराबर है। फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। देखिए कैसे ज्वाइंट करते हैं। तो ऐसे रखेंगे, दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे कमर में पाइपिंग लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए ये डोरी पाइपिंग है और इसे हाथ से बनाए हैं, इसी को लगाएंगे। ऊपर वाला हल्का सा टाइट और नीचे का बिल्कुल लूज करके सिलाई लगाएंगे। ब्लैक वाली पट्टी जो एक्स्ट्रा दिख रही है उसको छांट लेंगे। देखिए पूरा छांट लिए। अब इसको ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर 1 फुट की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। देखिए कमर में पाइपिंग लग गया। अब गले पे पाइपिंग लगाएंगे। देखिए ऐसे नीचे इसको रखेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग को रखेंगे और सिलाई पाइपिंग बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे। इसको टाइट रखेंगे, नीचे वाला ब्लाउज लूज रखेंगे। पाइपिंग को खींच के लगाएंगे और नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल लूज रहेगा। पूरे में लगा ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं। देखिए पूरे में लग गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे राउंड है वहाँ पे छोटा छोटा कट लगाते हैं। कट लगाते समय ध्यान दीजिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से सीधा की तरफ करते हैं और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर इधर से फोल्ड करेंगे और ऐसे टाइट करके 1 फुट की दूरी लेकर सिलाई लगाते जाएंगे। साथ में डोरी भी लगा लेंगे यहाँ से 3.25 पे और दूसरे साइड भी मार्कर लगा लेंगे सेम साइज पे।
पाइपिंग लग गया। अब इसकी फिटिंग करेंगे, उसके बाद बाजू लगाएंगे। बाजू में भी पाइपिंग लगाना है, तो देखिए बाजू में कैसे पाइपिंग लगाएंगे। दोनों बाजू को खोल लेंगे और दोनों को ऐसे आमने सामने रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर कर लेंगे। ऐसे पाइपिंग को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसमें अंदर की तरफ पट्टी फोल्ड करना है। देखिए पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे सीधा करके जो सिलाई लगाए हैं उसी पे सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे सीधा करके और जितना चौड़ा फोल्ड करना है उतना चौड़ा फोल्ड करके इधर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बड़ा टाका का लगाएंगे। अब सीधा करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए, और इसको तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों बाजू रेडी हो गया। अब इसको साइड में रखेंगे और इस पर फिटिंग सिलाई लगाएंगे। बाजू की मोहरी है 6.25। देखिए 6.25 पे मार्का लगा है, इसी पे सिलाई लगा लेंगे। इसको घुमा के इस पे ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे। देखिए सेम इसी तरह दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेंगे। दोनों बाजू की फिटिंग हो गई। अब इसको साइड में रखेंगे, ब्लाउज फिटिंग करेंगे। इसको ऐसे रखते हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्कर लगाएंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद कमर डिवाइड 4 करेंगे और जितना आएगा उतना पे मार्कर लगाएंगे। कमर 35 है तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9.25 आएगा। देखिए 9.25। इसके बाद से बस्ट 44 है 11। देखिए मार्का लगा है। इसी तरह ये भी मार्का कंप्लीट ही है। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। कटिंग के वक्त मार्का है, इसी पे सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटेंगे और इसके ऊपर भी हम ट्रिपल सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा कर उसके बाद दिखाते हैं। देखिए पीछे भी बिल्कुल सीधा जो लाइन है उसी पे सिलाई आया है। जो छोटा बड़ा है उसको छाट लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके किनारे को भी बांध लेंगे। देखिए, और सेम इसी तरह दूसरे साइड भी सिल लेंगे। दोनों साइड का सिलाई कंप्लीट हो गया। अब बाजू ज्वाइन करेंगे। तो बाजू ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ज़्यादा कट वाला भाग है और बाजू का भी ज़्यादा कट वाला भाग है, इसको आमने सामने रखेंगे। फ्रंट का है, पहले ऐसे नाप कर देख लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये बराबर आ रहा है, एकदम परफेक्ट आएगा। इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको भी ऐसे उल्टा कर लेंगे। इस सिलाई को और इस बाजू की सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और अंदर लाएंगे यहाँ पे, और देखिए यहीं से इसका सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए शोल्डर के सेंटर पे एक कट टाके मिल गया। इस तरह से राउंड बाजू जोड़ते हैं तो फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आता है, कहीं पे सिलवटें नहीं आती हैं। देखिए जॉइंट पे जॉइंट मिला है। इसी तरह दूसरे बाजू को भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों बाजू रेडी हो गया। इस तरह ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आई हुई लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।